सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है। क्वाड्रेटिक क्यों है पता है ना, यहाँ पर वेरिएबल की पावर कितनी है 2, ठीक है, इसलिए आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इक्वल टू 0 भी लिखा गया है। तो यहाँ पर ये नहीं कहा है कि इसको आप किस मेथड से करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड लगाएंगे या डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, ठीक है ना। तो हम लोग पहले इसको फैक्टराइजेशन से करने की कोशिश करेंगे, फैक्टराइजेशन से भी करेंगे अगर हो जाएगा, और अगर उससे नहीं होता है तो हम किससे करेंगे, फिर इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से करेंगे, यानी कि हम दोनों मेथड से इसको क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए क्या करेंगे भैया, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग किससे, कंपेयरिंग विद किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो कंपेयर करेंगे तो a का मान कितना आएगा, a का मान हो जाएगा 4√3, b की वैल्यू कितनी आएगी 5 और c की वैल्यू कितनी होगी -2√। अगर इसको फैक्टराइजेशन से करना है तो हमको a और c का पहले गुणा करना पड़ेगा। तो a और c का अगर मल्टीप्लाई करेंगे, a इंटू सी करेंगे तो कितना आएगा 4√3 और माइनस इंटू करना है -2√। तो 4 का इंटू 2 से होगा कितना आएगा 8 प्लस माइनस इंटू -8 √3 का √3 कितना हो जाएगा 3, यानी कि आ जाएगा -20। अब हम सिर्फ 24 पर विचार करेंगे, 24 को फैक्टराइज करेंगे। तो कर लीजिए 24 को 2 से डिविजिबल होगा, आएगा 12, फिर 2 से होगा कितना आ जाएगा ये 6 आएगा, फिर 2 से करेंगे कितना आएगा 3, फिर 3 से करेंगे कितना आएगा। अब हमको इसमें से ऐसे पेयर बनाने हैं जिसका मल्टीप्लाई करने पर कितना हो जाए 24 हो जाए, जोड़ने या घटाने पर कितना हो जाए 5 हो जाए। तो आप देखिए अगर इन तीनों 2 को एक साथ कर ले तो कितना हो जाएगा 8 और 3 बचा अकेले, तो यहाँ कर देंगे 3। तो यहाँ देखिए 8 3 जा कितना होगा 24 होगा कि नहीं होगा, और 8 में से अगर 3 को माइनस करें कितना आएगा 5 आएगा कि नहीं आएगा। तो हमारा यानी कि पहला जो खंड होगा, पहला जो फैक्टर होगा 8 होगा, दूसरा कितना होगा 3 होगा। हमेशा ये बात ध्यान में रहे कि हम बड़े वाले फैक्टर को पहले लिखेंगे और छोटे वाले को बाद में लिखेंगे, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रहे। प्लस करना तो प्लस की साइन लगाएंगे, माइनस करना है तो माइनस की साइन लगाएंगे। तो यहाँ पर माइनस करने पे आएगा तो हम इसको लिख सकते हैं 4√3 एक्स स्क्वायर, प्लस की साइन है तो प्लस की साइन लगा दिए। अब 8 - 3 कर दिए, इंटू एक्स है तो एक्स लिख दिए, -2√3 कर दिए और इक्वल टू कर दिए 0, ठीक है ना। 8 3 का मल्टीप्लाई -24 और 8 में से 3 निकालें कितना आ जाएगा 5। अब ब्रैकेट को ओपन करो, ब्रैकेट को ओपन करेंगे क्या हो जाएगा 4√3 एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 8x और ये क्या आएगा -3x -2√3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आता है नंबर कॉमन लेने का। तो पहले दो फैक्टर में से कॉमन लेंगे, पहले दो पार्ट में से, दो टर्म में से कॉमन लेंगे और बाद के दो टर्म में से कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर कॉमन क्या दिख रहा है आपको 4 यहाँ से भी मिल जाएगा, 4 यहाँ से भी मिल जाएगा और x दोनों में मिलेगा। तो हम लोग 4 को कॉमन कर लिए और x को कॉमन कर लिए, तो क्या बचेगा यहाँ पर, क्या बचेगा भैया √3x और प्लस 2, यही बचेगा ना। यहाँ दोनों में से क्या कॉमन होगा देख रहे हैं आप √3, यहाँ से √3 कॉमन हो सकता है क्योंकि 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 इंटू √3। तो √3 यहाँ से मिल जाएगा, √3 यहाँ से मिल जाएगा और एक चीज और मिलेगा, इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, तो -√3 हम कॉमन कर लेंगे, तो बचेगा क्या √3x और प्लस 2 इक्वल टू 0। अब एक टर्म ये हुआ, दूसरा टर्म ये हुआ, दोनों टर्म में क्या कॉमन है, दोनों टर्म में हमारा √3x प्लस 2 कॉमन है, √3x प्लस 2 कॉमन है। तो √3x प्लस 2 को हमने करके लिया, बाहर कर लिया। अब जो बचा है उसको एक साथ लिख दो, 4x बचा है माइनस √3 बचा है इक्वल टू क्या कर देंगे 0। अब यहाँ से या तो ये वैल्यू 0 होगी, या तो ये पार्ट 0 होगा, या तो ये पार्ट 0 होगा। तो अगर ये पार्ट 0 है, इफ या व्हेन इफ √3x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो क्या आएगा यहाँ से भैया √3x इक्वल टू हो जाएगा -2 और x इक्वल टू कितना आ जाएगा -2/√, ये एक x की वैल्यू होगी क्योंकि दो वैल्यू हमको मिलेगी, क्वाड्रेटिक है। दूसरा वाला इससे निकालेंगे, लिखेंगे यहाँ पर इफ
4x माइनस रूट 3 इक्वल टू 0। तो 4x इक्वल टू क्या होगा, रूट 3, माइनस है तो प्लस, x इक्वल टू क्या आएगा, रूट 3 बाई ये दूसरे x की वैल्यू। यानी कि जो क्वेश्चन आपका था ये किससे आ गया, आपका फैक्टराइजेशन से इसका आंसर आ गया। ठीक है ना। दूसरा किससे करेंगे हम लोग, क्वाड्रेटिक फार्मूलेस करने वाले हैं। इसी क्वेश्चन किससे करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूलेस करेंगे। चलिए करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूलेस। ए की वैल्यू पता है, बी की वैल्यू पता है, सी की वैल्यू पता है। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है भैया, कुछ कर दो। देखिए भैया क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज करेंगे अभी, ठीक ना। तो क्या होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, अगर हमारा वेरिएबल x है तो x इक्वल टू करेंगे, वेरिएबल y है तो क्या करेंगे, y इक्वल टू करेंगे। तो यहाँ वेरिएबल क्या है, x है, तो फार्मूला हमारा क्या होगा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2। ठीक है। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस बी, बी की वैल्यू क्या है 5 है, साइन क्या है माइनस, तो माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 4 रूट 3, ए की वैल्यू कितनी है 4 रूट 3, तो 4 रूट 3 इंटू सी, सी की वैल्यू क्या है माइनस 2 रूट 3 है। यहाँ लिखेंगे हम लोग माइनस 2 रूट 3 और इसको कर देंगे ब्रैकेट होल अपॉन 2a, a की वैल्यू 4 रूट। अब इसको सॉल्व करिए, क्या आएगा यहाँ से, देखिए x इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, माइनस माइनस इंटू क्या हो जाएगा प्लस, 4 का इंटू 4 से 4 4 जा 16 और 16 इंटू 2 कितना होगा 32 और रूट 3 का इंटू रूट 3 से होगा कितना आ जाएगा 3, तो 32 इंटू 3 कितना आ गया 69, 6 और 9 यानी हो जाएगा ये कितना 96। ठीक है ना, अपॉन 4 2 जा 8 रूट। ठीक है। अब यहां से हम लोग 25 और 96 को ऐड करेंगे, ऐड करिए x इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस, दोनों को ऐड करें कितना आ जाएगा ये भैया 6 और 5 11, 11 के 9 तो 11 1 12, 121 बटा 8 रूट और 1 to 1 का रूट कितना आएगा 11 आएगा, तो माइनस 5 प्लस माइनस 11 अपॉन 8 रूट। अब यहां से एक बार x की वैल्यू प्लस साइन के साथ लेंगे और एक बार किसके साथ लेंगे माइनस के साथ लेंगे। तो नाउ क्या आएगा यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस 11 अपॉन 8 रूट। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा ये माइनस 5 और प्लस 11 6 अपॉन 8 रूट। सिंप्लीफाई होगा हो जाएगा 2 3 जा 6 2 4 जा 8 और सिंप्लीफाई होगा ये रूट 3 से रूट 3 कैंसिल होगा। यहाँ देखिए इसको 3 को लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 3 और नीचे क्या है आपका 4 रूट 3 है, तो रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो गया, कितना आ गया x इक्वल टू रूट 3/4। यहाँ पर भी आंसर आया था क्या, ऐसा नहीं आया था, आया था ना एक आंसर ऐसे रूट 3/4। दूसरा क्या लेंगे प्लस साइन लेंगे माइनस साइन लेंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 5 माइनस 11 अपॉन 8 रूट और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा ये माइनस 16 अपॉन 8 रूट। 8 से काट दीजिए इसको, कितना हो गया 2, तो आंसर क्या आ गया आपका माइनस 2 अपॉन रूट। ये दूसरी वैल्यू है, ठीक है ना। तो यहाँ से भी आंसर वही आया फैक्टराइजेशन मेथड से और यहाँ से भी आया कितना आंसर हमारा सेम आया, ठीक है ना। तो आप चाहे इस क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन मेथड से करिए चाहे आप क्वाड्रेटिक फार्मूले से करिए, जब तक क्वेश्चन में ये मेंशन ना किया जाए कि किस मेथड से आपको करना, तो जो आपको अच्छा लगे आप उससे कर लीजिए, ठीक है। समझ में आया, चलो।
आगे